नमस्कार। अक्सर जरूरी तारीखें याद रखने में बड़ी उलझन होती है ना? तो आज हम एक मजेदार और बहुत ही काम की दिमागी कसरत करने वाले हैं। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। अक्सर ऐसा होता है कि हम साल के महत्वपूर्ण दिन भूल जाते हैं, चाहे वो किसी परीक्षा के लिए हो या फिर बस सामान्य ज्ञान के लिए। ये एक बहुत ही आम समस्या है। सच तो ये है कि तारीखों की एक लंबी सी लिस्ट को रटना बहुत ही मुश्किल और सच कहूं तो बोरिंग काम लगता है। पर क्या हो अगर इसे याद रखने का कोई मजेदार तरीका मिल जाए? तो बस यहीं पर हमारी आज की तकनीक काम आती है। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। एक ऐसी जबरदस्त तकनीक जो इन सूखी सूखी तारीखों में जान डाल देगी। इसे कहते हैं निमोनिक डिवाइस या स्मरक युक्ति। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, मुश्किल जानकारी को किसी आसान सी कहानी या कविता से जोड़कर याद कर लेना। और हम ठीक यही करने वाले हैं। हम हर महीने के लिए एक छोटी मजेदार कहानी का इस्तेमाल करेंगे जो तारीखों को खुद ब खुद दिमाग में फिट कर देगी। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? पहले हम साल के शुरुआती 6 महीनों को देखेंगे, फिर बाकी के 6 महीनों पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे एक अपना खुद का मानसिक कैलेंडर तैयार हो गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साल के पहले 6 महीने। तो जनवरी की कहानी कुछ इस तरह है। 9 प्रवासी 10 बार हिंदी बोलकर 12 युवाओं के साथ 15 सेना के जवानों से मिले। उन्होंने 24 बालिकाओं को 25 वोटरों और पर्यटकों के साथ मिलाकर 30 शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देखा कितना आसान है। कहानी में 9 प्रवासी का मतलब है 9 जनवरी यानी प्रवासी भारतीय दिवस। 12 युवा मतलब 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और बस इसी तरह ये कहानी आगे बढ़ती है। अब फरवरी की कहानी देखिए। 2 आर्द्र भूमियों में 4 कैंसर के मरीजों ने 13 रेडियो पर राष्ट्रीय महिलाओं का गाना सुना और 28 को विज्ञान का चमत्कार देखा। है ना एकदम आसान। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी को रेडियो और राष्ट्रीय महिला दिवस और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। मार्च की कहानी तो और भी खास है क्योंकि इसमें पर्यावरण से जुड़े कई दिन एक ही धागे में पिरोए गए हैं। कहानी कुछ यूं है। 3 वन्य जीवों को 8 अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं ने बचाया। फिर 15 उपभोक्ताओं ने 20 गौरैयों की खुशी के लिए 21 वनों में 22 बूंद जल डाला, जिससे 23 को मौसम बदला और 24 को टीबी की बीमारी खत्म हो गई। अप्रैल की कहानी हमें स्वास्थ्य, विरासत और हमारी पृथ्वी से जोड़ती है। सुनिए, 7 लोगों का स्वास्थ्य खराब हुआ तो वे 18 विरासतों में घूमने गए। वहां 21 सिविल सेवकों ने 22 को पृथ्वी को साफ किया, जिससे 24 को पंचायतों में 25 मलेरिया के केस खत्म हो गए। तो 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 18 विरासत दिवस और 22 पृथ्वी दिवस। अच्छा, मई की कहानी में सामाजिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के दिन हैं। एक मजदूर ने 3 प्रेस वालों के साथ 8 रेड क्रॉस अस्पताल जाकर 11 नई तकनीक सीखी, जिससे 22 तरह की जैव विविधता बची और 31 लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया। देखिए, 1 मई मजदूर दिवस से लेकर 31 मई तंबाकू निषेध दिवस तक सब कुछ एक ही कहानी में आ गया। और साल का पहला आधा हिस्सा जून की इस कहानी से पूरा होता है। 5 पर्यावरण प्रेमियों ने 14 बार रक्तदान किया और 21 को योग करके 29 लोगों के आंकड़े सुधारे। मतलब 5 जून पर्यावरण दिवस, 14 को रक्तदाता दिवस, 21 को योग दिवस और 29 को सांख्यिकी दिवस। तो आधा साल पूरा हो चुका है। उम्मीद है ये तरीका काफी दिलचस्प लग रहा होगा। तो फिर बाकी के साल के लिए तैयार हो जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये तकनीक साल के दूसरे हिस्से में कैसे काम करती है। जुलाई की कहानी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के महत्वपूर्ण दिन शामिल हैं। एक डॉक्टर ने जीएसटी चुकाकर 11 लोगों की जनसंख्या को नियंत्रित किया, जिससे 18 को नेल्सन मंडेला खुश हुए, 26 को कारगिल में जीत मिली और 29 बाघों को बचाया गया। अगस्त की कहानी ऐतिहासिक घटनाओं को युवाओं और खेल के साथ बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। 6 को हिरोशिमा और 9 को नागासाकी पर बम गिरा तो 12 अंतर्राष्ट्रीय युवाओं ने हाथियों के साथ मिलकर 29 को राष्ट्रीय खेल खेलकर शांति फैलाई। सितंबर की कहानी का फोकस शिक्षा, भाषा और वैश्विक जागरूकता पर है। 5 शिक्षकों ने 8 साक्षरों को 14 बार हिंदी पढ़ाई ताकि वे 16 को ओजोन परत बचा सकें और 27 को विश्व पर्यटन पर जा सकें। वाह! 5 सितंबर शिक्षक दिवस से लेकर 27 सितंबर पर्यटन दिवस तक सब कुछ याद हो गया। अब अक्टूबर की कहानी।
2 अक्टूबर को अहिंसा के रास्ते पर चलकर 8 वायुसेना के जवानों ने 16 लोगों को खाना खिलाया, जिससे 24 को यूएन में पोलियो खत्म हुआ और 31 को राष्ट्रीय एकता आई। इसमें गांधी जयंती, वायुसेना दिवस, खाद्य दिवस, यूएन दिवस और राष्ट्रीय एकता दिवस सब शामिल हैं। नवंबर की कहानी ये दिखाती है कि एक छोटा सा वाक्य भी कितना असरदार हो सकता है। 11 छात्रों ने शिक्षा लेकर 14 बच्चों को डायबिटीज से बचाया और 26 को संविधान पढ़कर दूध पिया। और साल की आखिरी कहानी दिसंबर की, एड्स के मरीज को 4 नौसेना के जवानों ने बचाया और उसके 10 मानवाधिकार दिलाए, जिससे 23 को किसानों में 25 को सुशासन फैल गया। और इसके साथ ही हमारा स्मारक कैलेंडर पूरा हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं, बल्कि 12 छोटी छोटी कहानियां हैं। ये एक अपना मानसिक कैलेंडर है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि ये सिर्फ तारीखें रटने के बारे में नहीं है। ये जानकारी को दिमाग में बनाए रखने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नई तकनीक सीखने के बारे में है। कहानियों के जरिए सीखना मज़ेदार और असरदार दोनों हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई दिमागी शक्ति के साथ सबसे पहले कौन से महीने की कहानी को आजमाया जाए। इस तकनीक को इस्तेमाल करके ज़रूर देखा जा सकता है कि ये कितनी कारगर है।